ऐसा कभी कलयुग पूरे ब्रह्मांड में कभी भी न हुआ है न होगा। तो इस बार ऐसा क्या है कि इनको हम स्पेशल कलयुग कह रहे हैं। इतनी 800 करोड़ तो साकार है, बेहिसाब आत्माएं सत्यमोदर में बैठी हैं। इसकी आत्मा आई कहां से और क्यों आई? सबसे पहली बात, कहां से आई, क्यों आई और अब क्या होगा इसमें। तो स्पेशल कैटेगरी के कलयुग का मतलब क्या है? वेद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है जी। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन हमारी चैनल का नाम है और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 10 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी जी जी। ज्ञान माना प्रकाश, ऑलमाइटी अथॉरिटी इस बार ब्रह्मांड में गुप्त वेश में तीनों रूप में काम कर, हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में निराकारी भी है, आकारी रूप में भी काम करता है और साकार में भी काम करता है, मगर कोई उसको ध्यान। परम शांति बापू जी। परम शांति, परम सभी का स्वागत है। आज बापू जी हमारे साथ हैं और आज हम बात करने वाले हैं महाकाल प्रलय में स्पेशल कैटेगरी के कलयुग के बारे में। आपने कलयुग के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि कलयुग की ये निशानी है, कलयुग ये चल रहा है, पर जैसे बापूजी ने अपने पुराने वीडियो में बताया कि ये महाकाल प्रलय का समय चल रहा है। बापूजी ने कई वीडियो में प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय और महाकाल प्रलय का डिफरेंट भी बताया। 7 सीक्रेट शिवा में बहुत सारी डिटेल्स भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी के कलयुग के बारे में। तो आइए आज बापूजी से जानते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का कलयुग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। पूर्व में जो कलयुग हो चुके हैं, इतने चतुर्युग बीत चुके हैं, तो उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क है। आइए बापूजी से जानते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्वागत है बापूजी। तो कलयुग, स्पेशल कैटेगरी का कलयुग आपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बताइए उसके बारे में। देखो, ये जो हमारे ब्रह्मांड का अभी जो टाइम चल रहा है ना धरती पर, ये कलयुग जो है, ऐसा कभी कलयुग पूरे ब्रह्मांड में कभी भी न हुआ है न होगा। क्योंकि सबसे पहली बात है, देखो धरती पर 100 पॉपुलेशन, कभी भी कोई भी कलयुग की पॉपुलेशन, कितने कलयुग हुए हो आप सोचो। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो हर चतुर्युग में एक कलयुग होता है ना। हर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर 4 युग में एक कलयुग होता है। तो 1000 चतुर्युग माना 1000 कलयुग तो एक कल्प में होता है ना। एक कल्प में। हाँ, तो अभी तो ये ब्रह्मांड का दूसरा परार्ध चल रहा है, तो दूसरा परार्ध का 7वां मनवंतर है और 28 का युगांतर है। तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है, तो एक कल्प में 14 मनवंतर होता है। तो उससे पहले जो ब्रह्मा का पहला परार्ध पूरा हुआ, उसमें ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। ब्रह्मा का, हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 50 साल पहले पूरा हुआ। हमारे ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड के आयु ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो चुका है और 50 साल बाकी है। तो टोटल मिला के ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। लगभग सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सभी ब्रह्मांडों की आयु लगभग ऑन एवरेज 100, ब्रह्मा के 100 बरस होती है। तो पर ब्रह्मा का जो 50 साल पूरा हुआ, उसमें एक दिन का एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो पहले परार्ध में कितने कलयुग बीत चुके होंगे? पहले परार्ध में ब्रह्मा का जो 50 साल है, 50 साल में एक एक दिन गिनो, ब्रह्मा के एक एक दिन में 1000 चतुर्युग कल्प कहते हैं ना। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब कुछ बातें बताई हुई हैं। तो अभी जो कलयुग में इतनी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ धरती पर मनुष्य अवतार में, सूक्ष्म में तो बहुत बेहिसाब है सूक्ष्म, पहले कई बार बता चुका हूँ। तो कोई भी कलयुग में
अंत तक। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, 4000 साल ही हुआ है ना। अभी तो 4,28,000 साल बाकी है। 4,32,000 साल में 4000 ही हुआ, तो 4,28,000 साल बाकी है। जो कृष्ण अवतार हुआ द्वापर के अंत में, उससे कृष्ण अवतार के 1000 साल के बाद शुरू हुआ कलयुग। तो इतनी अभी पॉपुलेशन, इतनी, ये समझो कि 200 साल में 1804 में 100 करोड़ थी धरती पर, आज 800 करोड़। तो 219 साल में 8 गुनी पॉपुलेशन। इसकी आत्मा आई कहाँ से? सबसे पहले सोचो, क्योंकि कोई भी कलयुग में पूरे ब्रह्मांड का जो कलयुग धरती पर होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में तो ना बराबर होती हैं आत्माएं, पब्लिक। सतयुग फिर त्रेता में बढ़ती हैं, फिर द्वापर में बढ़ती हैं, फिर कलयुग में बढ़ती हैं, और चारों ओर आकर फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस बार ऐसा क्या है कि इनको हम स्पेशल कलयुग कह रहे हैं। इतनी 800 करोड़ तो साकार है, बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म में बैठी हैं, सूक्ष्म में रह रही हैं। तो इतनी सारी आत्माएं, हमने बताया हुआ है कि जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो आत्माएं कहाँ से आई हैं, जो धरती पर जितने भी हैं, तो ये अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं कहाँ है, उस पर पूरा वीडियो है हमारी। तो हमने पहले बताया कि दूसरे ब्रह्मांड है, माना जो स्टार है वो ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो दूसरे ब्रह्मांड माना दूसरे स्टार पर से आत्माएं आई हैं। दूसरी गैलेक्सियाँ हैं, जैसे हमारी गैलेक्सियाँ हैं आकाशगंगा हमारी, ऐसे दूसरी अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सियाँ हैं, खरब एंड खरबों गैलेक्सियाँ हैं, आकाशगंगा हैं एक यूनिवर्स में। तो कई गैलेक्सियों से आई हैं, कोई दूसरे यूनिवर्स से भी आई हैं आत्माएं। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में अनंत यूनिवर्स हैं, तो वहाँ से भी आई है आत्माएं। ग्रेट यूनिवर्स माना G2 बोलते हैं हम, G1 G2 बोलते हैं। तो वहाँ से भी आत्माएं आई हैं, और इससे भी दूर से भी आत्माएं आई हैं, और यहाँ आकर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय